Hello everyone, welcome to Chirag's MongoDB DB tutorial. In this video we are going to learn इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग MongoDB 8 को रिप्लिका सेट कॉन्फ़िगर करेंगे इन हम लोग Ubuntu सर्वर 24.04 LTS में। मीन्स दैट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे रिप्लिका सेट का एंड उसको हम लोग कौन सा OS यूज करेंगे, हम लोग Ubuntu 24.04 LTS यूज करेंगे। सो एक हमारा प्राइमरी सर्वर होगा, देन हम लोग का दो रिप्लिका सर्वर होगा। सो जैसे यहाँ पर 192.168.224.129 है, ये हमारा प्राइमरी सर्वर है एंड 192.168.224.130 ये सेकेंडरी है एंड 131 भी हमारा सेकेंडरी है। सो पार्ट 1 में हम लोग करेंगे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे रिप्लिका सेट का। सो यहाँ पर आते हैं हम लोग MongoDB जो सपोर्ट करता है 64 वर्जन सपोर्ट करता है प्लेटफॉर्म के लिए। सो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारा Ubuntu कौन सा वर्जन में चल रहा है। सबसे पहले हम लोग Ubuntu सर्वर को देख लेते हैं। तो हमारा तीनों सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 तीनों सर्वर हमारा VMware में रन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं cmd sshDPT 192.168.224.129। सो सिमिलर हम लोग क्लियर करते हैं। ये हमारा पहला सर्वर हो गया। देन 130 क्लियर। सो ये सर्वर 2, देन सर्वर 331। सो ये सर्वर 3। तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका कलर कर देते हैं हम समथिंग डिफरेंट एंड इसका कर देते हैं ब्लू। सो हमारा 3 सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3 हमारा 3 सर्वर हो गए। सो तीनों सर्वर हमारा इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग इंस्टॉल MongoDB कम्युनिटी एडिशन इन Ubuntu। हम लोग MongoDB कम्युनिटी एडिशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग का एडिशनल जो कर्ल ये सब हम लोग का इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करके पहले देख लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं जो भी डिपेंडेंसीज है। सो ये हमारा इंस्टॉल है। अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पब्लिक GPG की। तो तीनों में हमारा इंपोर्ट होगा। सो हो गया। अब क्या करते हैं, क्रिएट द लिस्ट फाइल। सो हम लोग क्या करते हैं, सोर्स लिस्ट फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं MongoDB 8 के लिए। सो यहाँ पर कोड है, हम लोग इसके थ्रू हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद हम लोग अपडेट कर लेते हैं, जितना भी सिस्टम पैकेजेज है उसको अपडेट कर लेते हैं। सो apt अपडेट sudo apt get ओके अपडेट। अपडेट का स्पेलिंग मिस्टेक था। सो apt अपडेट अपडेट। सो ऑलरेडी हम रूट में हैं इसलिए sudo नहीं लगा रहे हैं, आप sudo लगा सकते हैं। जैसे sudo apt अपडेट, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो हमारा तीनों सिस्टम अप टू डेट अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, अपडेट कर लिए हम लोगों ने। यहाँ pt अपडेट लिखते हैं, लेटेस्ट है। अब हम लोग क्या, इंस्टॉल कम्युनिटी एडिशन जो सर्वर है उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो हमारा कमांड है sudo apt
सिंपल करते हैं, sudo apt install -y mongodb org। और आपके पास अगर स्पेसिफिक अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इस तरह से भी इंस्टॉल कर सकते हो, sudo apt install mongodb 8, mongodb org database, mongodb org server, mongodb mongoose, mongodb org mongoose एंड टूल्स, mongo tools। सो इस तरह से अलग अलग भी आप कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट करेंगे तब भी वही मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। स्पेसिफिक अगर वर्जन रिलीज करना है, जैसे 7 करना है या 8.1.2 करना है। हम लोग रन करते हैं। ऑलरेडी हमारा, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो मोंगोडीबी का टूल्स जितना हम लोगों ने नाम लिया था वो टूल्स यहाँ पर लिस्टेड आउट हो गया। ओके, सो जिससे मोंगोडीबी डेटा टूल्स ये सब हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया। सो हम लोगों ने तीनों सर्वर में स्टार्ट कर दिया। कंप्लीट होने देते हैं। ये 17%, ये 36%, ये देखिए यहाँ पर 8.0.4 जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो मोंगोडीबी ओआरजी सेल, सो अब स्पेसिफिक वर्जन मोंगोडीबी मोंगोस। तीनों में हम लोग सेम मोंगोडीबी इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ कंप्लीट हो गया। 3 में भी कंप्लीट हो गया। 1 थोड़ा सा स्लो है। ओके, कंप्लीट हो चुका है। हम ऊपर स्क्रॉल कर रहे थे। तो तीनों में हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मोंगोडीबी का सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करना है, अगर आपको एरर देता है इस तरह का मोंगोडीबी स्टार्ट सर्विसेज, देन हम लोग डिमोन को रिलोड करते हैं। देन हम फिर से स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। ओके, अब हम लोग स्टेटस चेक कर लेते हैं मोंगोडीबी का। स्टार्टेड है, एक्टिव है। स्टार्ट करके यहाँ पे देख लेते हैं तो स्टार्टेड है। तो तीनों सर्वर में, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 में, तीनों में हम लोग का मोंगोडीबी स्टार्ट एंड रनिंग है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग जब भी सिस्टम मेरा रिबूट करेगा, मोंगोडीबी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, उसके लिए हम लोग इनेबल करते हैं सर्विस को। तो सर्विस को इनेबल कर देते हैं। अब अगर सिस्टम बूट भी होगा, देन मेरा ऑटोमेटिक जो इसका सर्विस है, सर्विस और मेरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको रिस्टार्ट करना है सर्विस, देन ये कमांड है मोंगोडीबी sudo systemctl रिस्टार्ट मोंगोड। तो स्टार्ट देख लिए हम लोग, ये रिस्टार्ट हो गया।
एंड अगर आपको सर्विसेज स्टॉप करना है देन यहाँ पर आप sudo systemctl stop mongod आप ऐसा करोगे तो आपका सिस्टम ये हो जाएगा। अगर आप इसका लॉग देखना चाहते हो तो लॉग का पाथ जो होगा, लॉग का पाथ को हम लोग टेल करके देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग टेल करेंगे तो आपको जो भी काम होगा वो हमारा विजिबल होगा। ओके, जो भी लॉग में आएगा वो हम देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोंगोडीबी का यूजर ऑथेंटिकेशन करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अच्छे से। क्रिएट एडमिन एडमिन यूजर इन प्राइमरी नोड, हम लोग प्राइमरी नोड पे पहले चलते हैं। तो प्राइमरी नोड को ओपन करते हैं। प्राइमरी नोड ये है हमारा मोंगोज। ओपन करने के बाद हम लोग यूज एडमिन, एडमिन में चले गए हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग एक यूजर क्रिएट करते हैं एडमिन एंड इसको रोल देते हैं डीबी एडमिन। रोल दिए रूट का एंड डीबी दिए एडमिन। सो हमारा ये क्रिएट हो गया। सो कंफर्म दैट हम लोग क्या क्रिएट किए, हम लोग डीबी गेट यूजर्स करेंगे आप ये एडमिन के अंदर ही। तो आपको यहाँ पर दिखेगा एडमिन एंड जो भी रोल है एडमिन है, पासवर्ड आपका नहीं दिखेगा, बाकी चीजें हमारा विजिबल होगा। तो सिमिलर है हमारा। देन पार्ट टू। अब पार्ट टू में क्या करेंगे, हम लोग रिप्लिका सेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम लोग इसको जब मोंगोडीबी डेटाबेस को जो भी मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस होता है उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं रिप्लिका सेट। रिप्लिका सेट क्या करता है कि हाई अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी को प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, वो एक प्राइमरी नोड होता है एंड अदर नोड क्या करता है, राइट ऑपरेशंस को हैंडल करता है। एटलीस्ट 2 सेकेंडरी नोड हम लोग डेटा को रिप्लिकेट करते हैं प्राइमरी से। एंड ये सेटअप जो है मिनिमम डाउन टाइम एंड आपका क्या बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को ये नहीं होने देता है, मिनिमाइज करता है डाउन टाइम को। अब अगर प्राइमरी नोड अगर फेल करता है तो रिप्लिका सेट क्या करता है कि ये दो बाकी हमारे पास अभी के टर्म में हमारे पास 3 नोड है, 3 में से कोई एक नोड को ये सेट करेगा और सेलेक्ट करेगा एंड उसको प्राइमरी में कन्वर्ट करेगा। एंड क्या करेगा कि ये तीनों नोड जो है, ये तीनों नोड हमारा रिप्लिका सेट अप टू 50 मेंबर्स को सपोर्ट करता है। मतलब अप टू 50 हम लोग रिप्लिका सेट का मेंबर बना सकते हैं, जो हमारा क्या करेगा स्केबिलिटी एंड इनहांस रिलायबिलिटी को हमारा सपोर्ट करेगा डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं होस्ट फाइल को। सो होस्ट फाइल में हम लोग चेक कर लेते हैं। सो होस्ट फाइल ओपन करते हैं हम लोग। सो सर्वर 2 है हमारा। सेव। ओके, अब यहाँ भी हम लोग ऐड कर ही देते हैं। तो हम लोगों ने तीनों सर्वर का डिटेल को होस्ट एंट्री में डाल दिया। अब क्या करते हैं हम लोग सेटअप द रिप्लिकेशन की को क्या कहते हैं सेटअप करते हैं। सो ओपन ओपन एसएसएल कमांड से हम लोग क्या करते हैं एक सर्वर में जनरेट करते हैं। सो हम प्राइमरी सर्वर में ही जनरेट कर रहे हैं, जनरेट करने के बाद उसको हम लोग शेयर करेंगे दूसरे सर्वर से। सो हम लोग ओपन एसएसएल एंड की जनरेट कर लेते हैं प्राइमरी सर्वर में।
की जनरेट हो गया कैट कर। ओके, हम कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर। सो सेट द प्रॉपर परमिशन, तो हम लोग परमिशन दे देते हैं 400 का। देन हम लोग कैट करते हैं की फाइल को, व्यू करते हैं, तो ये हमारा कोड है। अब वी कर लेते हैं सर्वर 2 एंड सर्वर 3 में, एंड दोनों में इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो हम लोगों ने की फाइल को डाल दिया, सब सेम पाथ में होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से जिस पाथ में लिए थे सिमिलर पाथ में यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया। अब दोनों में परमिशन दे देते हैं, बाकी दो सर्वर था जिसमें हम लोग की फाइल को कॉपी किए, उस दोनों में हम परमिशन दे देते हैं। चेंज परमिशन 400 का, एंड ओनरशिप हम दे देते हैं मोंगो डीबी का, तो तीनों सर्वर में दे देते हैं। सो हम लोगों ने ओनरशिप भी दे दिया। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर मोंगोडीबी। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ओपन मोंगो, सो इन यहाँ पर हम लोग सेट की जो है उसको हम लोगों ने डाला रिप्लिका से। अब क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर था सेट की, सो ओपन मोंगो डीबी कॉन्फ़िग फाइल। तीनों में ओपन कर लेते हैं हम लोग। माइंड एड्रेस हो गया सिक्योरिटी, 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 सिक्योरिटी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, हमें सिक्योरिटी में यहाँ पर ऑथेंटिकेशन इनेबल हमें डालना है, देन की फाइल का हमें पाथ डालना है। ऐड कर देते हैं, सबको सेव कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सिक्योरिटी फाइल को भी डाल दिया। अब नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर द नेटवर्क इंटरफेस। सो हम लोग नेटवर्क इंटरफेस को भी हम लोग ये कर लेते हैं। तो फिर से ओपन कर लेते हैं हम लोग। sudo, तो सेम पाथ में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर लेते हैं। अब नेटवर्क इंटरफेस ये है हमारा तीनों जगह। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारा सर्वर वन में सर्वर वन का जो आईपी है उसको डालते हैं, सर्वर टू में सर्वर टू का आईपी को ऐड करेंगे, सर्वर थ्री में सर्वर थ्री का आईपी को ऐड करेंगे। सो कॉपी करते हैं, एंड सर्वर वन में वन का आईपी, ये है सर्वर टू का आईपी, सर्वर टू का आईपी 130 है, एंड सर्वर थ्री का आईपी 131 131 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो तीनों हम लोग कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर द रिप्लिका सेट नेम। तो रिप्लिका सेट का जो नेम है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। सो
यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिप्लिकेशन, सो रिमूव द पाउंड comment before the replication line before the add replication name r0 as the सुन। सो हम लोग का रिप्लिका सेट का नेम जो है हम लोग सेट कर देते हैं RS0, रिप्लिका सेट 0। सो होम, सो RS0 डाल दिए, सिमिलर तीनों में डालेंगे। होम, ओके, तो तीनों में हम लोगों ने कर दिया, तो तीनों में कॉन्फ़िगर हो गया। अब क्या करते हैं हम रिस्टार्ट कर देते हैं मोंगोडीबी सर्विस को। सिमिलर कमांड है systemctl रिस्टार्ट मोंगोड, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब क्या करते हैं कि हम लोग अब देखेंगे कि रिप्लिका सेट का रिप्लिकेशन प्रोसेस क्या है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी नोड में हम लोग लॉग इन करेंगे। ये 1 है मेरा प्राइमरी नोड, हम लोग का पासवर्ड admin@123। सो हम लोगों ने लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद अब क्या करेंगे कि हमारा रिप्लिका सेट का मेंबर को सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 तीनों को हम इनिशिएट करेंगे। और अगर आप उस तरह से इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं तो आप आईपी एड्रेस से भी इनिशिएट कर सकते हैं। सो हम लोग या तो इनिशिएट करेंगे आपका सर्वर नेम से, या तो हम लोग इनिशिएट करेंगे हम लोग आईपी एड्रेस से। सो आईपी एड्रेस हम लोग का ज़्यादा नोन है, तो आईपी एड्रेस से ही हम लोग इनिशिएट करके टेस्ट कर लेते हैं। सो ओके, हम लोग का रिप्लिका सेट कॉन्फ़िगर हो गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग रिप्लिका सेट का स्टेटस हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं रिप्लिका सेट RS0। यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का पहला जो है प्राइमरी है 129 प्राइमरी है, देन हमारा आता है 130 सेकेंडरी है, देन है 131 सेकेंडरी है। तो तीनों हमारा रिप्लिका सेट का ये में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट ए सिंपल डेटाबेस, एक सिंपल डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे। उसको देखेंगे हम लोग बाकी सर्वर में वो यूज हो रहा है कि वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर कॉपी, सो हमारा कंपनी डीबी यहाँ पर हम लोग डेटाबेस ये कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि एक एम्प्लॉय के नाम का ये बनाएंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज। सो हमारा इंसर्ट हो गया डेटा। इंसर्ट होने के बाद ऑन ईच सेकेंडरी नोड, मतलब एक एक सेकेंडरी नोड में हम लोग ये करेंगे, एक्सेस करेंगे। यहाँ हम लोग का प्राइमरी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ आता है। यहाँ हमारा सेकेंडरी लिखा हुआ आ रहा है, इस नोड में भी देख लेते हैं। यहाँ भी हमारा सेकेंडरी लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या करेंगे, यूज हमारा कंपनी कंपनी डीबी था, तो यूज कर लेते हैं, यूज कंपनी डीबी, यूज कंपनी डीबी।
सो हम लोगों ने कंपनी डीबी यूज कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा यहाँ तक हो गया, स्विच टू कंपनी डीबी हो गया। एंड run the following command to each secondary node which them to accept the read command. So read command accept करने के लिए हमें ये रन करना पड़ेगा। प्राइमरी प्रिफर्ड करेगा। एंड दूसरा, अगर हम उसको रन नहीं करते हैं, देन हम अगर रीड करने का कोशिश करते हैं इम्प्लॉयज को, तो हमें क्या एरर देगा वो देख लेते हैं पहले। जैसे इसमें रीड हो गया, रीड हो गया तीनों में। हम क्या कर चाहते हैं कि हमें कंपनी डीबी दूसरे से जो भी रीड होगा, रीड प्रेफर करेगा हमारा प्रेफरेंस। सो हमें यहाँ पर प्राइमरी प्रेफर्ड कमांड चला दी, हमारा रीड हो रहा है। अब क्या करेंगे, एडिंग ए न्यू एनी ऑफ द सेकेंडरी नोड। अगर सेकेंडरी नोड में हम इंसर्ट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको तो प्राइमरी रीड ये किए हैं, तो अगर सेकेंडरी नोड में अगर रीड रीड करने का कोशिश करेंगे तो नॉट, राइट करने का कोशिश करेंगे तो नॉट परमिटेड। सो ये जो सेकेंडरी सर्वर्स है वो सिर्फ रीड को सपोर्ट करेगा, राइट को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि राइट को हम लोग प्राइमरी के लिए एक ही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक इसको डेटाबेस को हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, स्टॉप करते हैं, मोंगो डीबी सर्विस को स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर किसको हम कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं। If you use the primary server goes offline, then replica set select one the secondary to the new primary node. So अगर हम इसको एग्जिट करते हैं, एग्जिट, एग्जिट, यहाँ क्या था, मेरा सेकेंडरी था, यहाँ भी सेकेंडरी था, ये हमारा प्राइमरी था। हम प्राइमरी को स्टॉप करते हैं। स्टॉप हो गया। अब यहाँ हम लॉग इन करते हैं। सो मेरा जो सर्वर 2 था वो अब प्राइमरी बन गया है, एंड सर्वर 3 जो है ये मेरा सेकेंडरी है। ओके, सो हमारा सर्वर 1 प्राइमरी बन गया एंड सेकंड वो सर्वर हमारा सेकेंडरी बन गया। अगर हम ये कमांड फिर से चला कर देखते हैं जिसको हम लोग प्राइमरी में ही इंसर्ट किए थे, सो यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा डेटा रीडेबल है। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। सो हमारा डेटा रीड कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, किसको प्रायोरिटी कितना देते हैं, कौन सा सिलेक्ट होगा, उसके लिए ये सब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ये सब हम लोग करते हैं। सो अब रिप्लिका सेट का स्टेटस आपको देखना है, तो रिप्लिका सेट का स्टेटस आप देख सकते हो। 129 क्या है, नॉट रीचेबल एंड नॉट हेल्दी है। 130 प्राइमरी हो गया है, एंड 131 जो है आपका सेकेंडरी हो गया है। सो ये तीनों आपका बन गया। अब हम लोग क्या कहते हैं कि अगर फायरवॉल सेटिंग आपको चेक करना है, तो फायरवॉल सेटिंग एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा फायरवॉल सेटिंग क्या है, इनएक्टिव है। हम लोग फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हैं, फायरवॉल सब में चेक कर लेते हैं।
तो तीनों में इनएक्टिव है, तो हम क्या करते हैं, इसको इनेबल करते हैं। सो तीनों में इनेबल कर दिए। इनेबल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अलाउ करते हैं लोकल एक्सेस के लिए। और अगर आप कोई स्पेसिफिक आईपी के लिए अलाउ करना चाहते हो तो इस तरह से अलाउ कर सकते हैं। तो 129 130 131। एंड अगर आप चाहते हैं कि ओके, ये तो अलग आईपी एड्रेस, ये मेरा लोकल का आईपी एड्रेस था, उससे अलाउ करना था, तो उस तरह का अलाउ कर सकते। तो तीनों को हम अलाउ कर देते हैं एक दूसरे के लिए। सो 129 130 131 को तीनों को हम लोग अलाउ कर दिए इंटरनली एक्सेस करने के लिए। अगर आप ओवरऑल कहीं से भी एक्सेस करवाना चाहते हैं, जो आपका लेस सिक्योर होता है, कोई भी आईपी एड्रेस जो एक्सेसिबल है इसका, तो प्रोटेक्शन में हम लोग कभी नहीं करते, तो sudo ufw एंड अलाउ 27017 हम लोग कर सकते हैं। एंड रिलोड द फायरवॉल, फायरवॉल को रिलोड कर लेते हैं। एंड प्राइमरी देख लेते हैं कब हम लोग स्टार्ट करना है। सो ये काम हो गया। हम इसका सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं। सर्विस को हम स्टॉप किए थे, स्टार्ट कर दिए। एक्सेस कर लेते हैं। सो ये हमारा सेकेंडरी ही रहेगा, ये प्राइमरी ये हमारा बन गया है, एंड ये हमारा सेकेंडरी है। तो हम लॉगिन करके देखेंगे तो उसी तरह हमें दिखेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोंगोडीबी, इसको रिप्लिका सेट को हम लोग एक्सेस करते हैं। यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं हमारा मोंगो कंपास से। तो मोंगो कंपास जो है वो मेरा लोकल सिस्टम में है। So, ये पुराना वाला सबको रिमूव करते हैं। ऐड कनेक्शन। सो ऐड कनेक्शन में हम इसका कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देते हैं, लेकिन हम अभी लोकल के लिए अलाउ किए नहीं है, इसका आईपी हम डाले नहीं है। देखते हैं क्या। सो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ऑथेंटिकेशन में हम लोग का एडमिन एंड admin@123 जो है हम लोग डाले हैं, वो हमारा ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। नाउ कनेक्ट हम लोग ट्राई करते हैं। सो हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया। अब क्या करते हैं, एग्जिट। फायरवॉल वाला सेटिंग, ओके, फायरवॉल वाला सेटिंग ऊपर था। हम क्या करते हैं कि मेरा जो आईपी एड्रेस है 124, मेरा आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। cmd ip config। सो वायरलेस लैन vnet 1 vnet 8। हमको लग रहा है vnet 8 को देना पड़ेगा। VMware में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है। सो बेटर क्या कर देते हैं, ऑल के लिए कर देते हैं अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए। बाई मिस्टेक क्लोज हो गया सब। cmd
SSH DPT 192.168.224.129, तो इसको रख लेते हैं 130.131। ओके, हम लोगों ने 22 पोर्ट अलाउ नहीं किया है। ओके, हम लोगों ने SSH अलाउ नहीं किया है। SSH अलाउ कर देते हैं डायरेक्ट हम लोग कंसोल लेके। सो DPT sudo ufw allow SSH। ओके, तो सिमिलर तीनों में करना पड़ेगा मुझे। DPT sudo ufw allow SSH। SSH, अब क्या होगा कि हमारा यहाँ से अब हम एक्सेस कर सकते हैं। सो हम लोग तीनों को एक्सेस कर लेते हैं। सो तीनों सर्वर हमारा एक्सेस हो गया। अब हम लोग यहाँ यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कनेक्ट। फायरवॉल रिलोड करके देख लेते हैं बस। ठीक, सो कनेक्टेड हो गया। सो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं एम्प्लॉय में, देखते हैं हमारे एम्प्लॉय में एक डेटा हमारा जो इंसर्ट किए थे चिराग महतो के नाम से वो हमारा अवेलेबल आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग फायरवॉल इनेबल कर लिए। यहाँ पर एक चीज है, जब इनेबल कर रहे हैं तो इनेबल करने के पहले हम क्या कर लेते हैं, sudo ufw allow ssh। ओके, सो SSH हम लोग अलाउ कर लेते हैं, देन उसके बाद इनेबल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आईपी एड्रेस के थ्रू, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को कर सकते हैं, या तो उसका स्पेसिफिक सबनेट को कर सकते हैं। ये सबनेट पे जितना भी आईपी एड्रेस होगा उसको वो अलाउ कर देगा। या तो हम पूरा ओवरऑल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई भी एनीवेयर अगर करेंगे तो जहाँ से भी एक्सेसिबल होगा वो सर्वर, वहाँ से मोंगोडीबी एक्सेसिबल हो सकता है। ओके, देन हम लोग फायरवॉल को रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद स्टेटस चेक करेंगे तो हमारा ओपन दिखाएगा। अब हम लोग मोंगोडीबी रिप्लिका सेट को हम लोग क्या करते हैं, मोंगो कंपास से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो मोंगो कंपास से आप देख सकते हैं कि हम लोग जो डेटा इंसर्ट किए तो वो डेटा अवेलेबल है एंड हमारा एक्सेसिबल है मोंगो कंपास। जो मोंगो कंपास हमारा रन कर रहा है, ये मेरा लोकल सिस्टम में रन कर रहा है। ये हमारा उबंटू सर्विस मेरा अलग ये में है। सो हमारा ये
पाथ हो गया, इससे हम लोग कनेक्ट कर लिए। तो ये हमारा डिटेल, जैसा डिटेल में बता रहा हूँ कि ये डिटेल के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो हम अगर मोंगोज से भी कनेक्ट करना चाहें कमांड लाइन से, तब भी हमारा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर CMD ओपन करते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो 129 अभी मेरा सेकेंडरी है, इसलिए सेकेंडरी बता रहे हैं। यहाँ अगर 130 को देंगे तो 130 मेरा प्राइमरी है अभी का केस में, क्योंकि 130 मेरा डाउन हुआ था। ओके, 130 भी मेरा सेकेंडरी हो गया। देन हमारा थर्ड वाला हुआ होगा, क्योंकि बीच में हमारा SSH का एरर आया, परमिशन का इशू था। 131। तो ये देखते हैं। अब हम लोग टेस्टिंग क्या करते हैं कि हम लोग प्राइमरी को स्टॉप करते हैं, देन हम लोग चेक करते हैं। तो वो हम लोगों ने वो काम कर लिया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ये एक्सेस हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग मोंगो डीबी में यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं मोंगो डीबी कंपास में, तो ये हमारा एक्सेस हो गया। तीनों का IP एड्रेस को हम लोगों ने यहाँ पर डाला है। अब इसका हम लोग एडिट कनेक्शन में जाके कनेक्शन डिटेल देख सकते हैं। इस तरह का हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ तीनों IP है, तीनों का पोर्ट हमारा अवेलेबल है। सो ओके, 131 में ओके, इसमें 127 हम लोगों ने अलाउ ही नहीं किया है, तो इसमें अलाउ कर देते हैं हम सबके लिए। PFW रीलोड एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस हो गया हमारा, तो हमारा ये प्राइमरी है। सो स्टेटस RS स्टेटस में आप देख सकते हैं, स्टेटस आपको दिखाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 129 सेकेंडरी हो गया है हमारा। 130 मेरा सेकेंडरी है। यहाँ प्राइमरी सोर्स होस्ट जो है 131 है, ये सब जगह बताएगा, यहाँ भी बता रहा है। एंड 131 मेरा प्राइमरी है, तो यहाँ सोर्स होस्ट नहीं बताएगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइमरी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि MongoDB रिप्लिका सेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उबंटू 24.04 LTS के साथ। हमारे पास 3 सर्वर है, प्राइमरी सर्वर और 2 रिप्लिका सर्वर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने इस पे दिखाया, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके देखिए, आपका काम करेगा। एंड कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर द मोर वीडियोज। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।